नमस्कार, मैं हूं अंशिता। योगी के राज में धड़ल्ले से टोल प्लाजा पर अवैध वसूली चल रही है और ये वसूली कोई गुंडा, बदमाश, माफिया नहीं कर रहा है, खुद सरकार कर रही है। जी हां, योगी के यूपी में टोल के नाम पर अवैध वसूली चल रही है और इसे अवैध वसूली भी आर्टिकल 19 नहीं कह रहा है। खुद मोदी सरकार के सबसे काबिल मंत्रियों में माने जाने वाले सड़क परिवहन मंत्री बता रहे हैं। इससे पहले कि इस वसूली से पर्दा हटाएं, आप नितिन गडकरी का लोकसभा में दिया गया एक बयान याद कर लीजिए। सदन को आश्वस्त कर दूंगा, 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। ये बात है पौने 2 साल पुरानी। तारीख थी 22 मार्च 2022। नितिन गडकरी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल प्लाजा होना चाहिए। इससे कम दूरी पर जो भी टोल लग रहा है वो सब अवैध वसूलियां हैं। अब देखिए कि दैनिक भास्कर ने एक रियलिटी चेक किया और इस रियलिटी चेक से पता चला है कि योगी के यूपी में मोदी सरकार जनता से जमकर अवैध वसूली कर रही है, वो भी 2-4 दिन से नहीं, बरसों से। नितिन गडकरी को संसद में वादा किए हुए पूरे 1 साल 9 महीने बीत चुके हैं कि सारी अवैध वसूलियां तत्काल बंद होंगी, मगर टोल पर जनता से वसूली बदस्तूर जारी है और सबसे ज्यादा योगी के उत्तर प्रदेश में। सब छोड़िए, खुद सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर में भी वसूली जारी है। डीजल पेट्रोल खर्चे से ज्यादा तो टोल टैक्स की वसूली हो रही है, वो भी गैर कानूनी। कहीं 120 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल हैं तो कहीं 34 किलोमीटर के दायरे में टोल लग रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के हरैया में चौकड़ी में 1 टोल प्लाजा है। इसके बाद मात्र 34 किलोमीटर के बाद ही अगला टोल प्लाजा बस्ती जिले के मांडव नगर में। जबकि केंद्र का नियम क्या है? 60 किलोमीटर के बीच टोल नहीं होना चाहिए। अब टोल का किराया सुनिए तो चौकड़ी टोल टैक्स पर लगते हैं 95 रुपए। इसके बाद अगला टोल आ जाता है केवल 34 किलोमीटर की दूरी पर मांडनगर में वसूला जाता है 90 रुपए, यानी कुल टोल लग गया 185 रुपए। जरा सोचिए, केवल 34 किलोमीटर में आपकी गाड़ी इतना डीजल पेट्रोल नहीं पिएगी जितना टोल लग रहा है। और सुनिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बाहर से आने वालों से टोल वसूला जाता है। मांडनगर में रहने वाले लोगों को भी बिना आधार कार्ड देखे नहीं जाने देते हैं। अगर कोई आधार कार्ड भूल जाए तो केवल 2 किलोमीटर जाने का भी 90 रुपए देना पड़ता है। और ये हाल सिर्फ एक टोल का नहीं है। बस्ती से आगे बढ़ने पर गोरखपुर आता है। जी हां, सीएम योगी का अपना चुनाव क्षेत्र। यहां भी सारे नियम दरकिनार करके 60 किलोमीटर से कम दूरी में अवैध टोल नाके चल रहे हैं। बस्ती से गोरखपुर जाते समय गोरखपुर कसिया में तेंदुआ टोल प्लाजा पड़ता है। वहां से अगर आप बाईपास के रास्ते होकर कुशीनगर जाते हैं तो केवल 41 किलोमीटर पर गोरखपुर कसिया में मुजैना हेतिम टोल प्लाजा है। यहां लगते हैं 60 रुपए। फिर आगे बढ़ेंगे और 40 किलोमीटर ही चल पाएंगे कि तीसरा टोल आ जाएगा। नाम है सलेमगढ़ टोल प्लाजा। वहां भी 60 रुपए लगते हैं, जबकि बस्ती से कुशीनगर की दूरी है महज 122 किलोमीटर। इतनी सी दूरी में 3 टोल नाके हैं, मतलब हर 40 किलोमीटर पर टोल। ठीक यही हाल लखनऊ से सीतापुर जाने पर भी है। लखनऊ से सीतापुर जाने पर इंटोजा टोल प्लाजा पड़ता है, जहां 50 रुपए लगता है। वहां से 47 किलोमीटर की ही दूरी पर खैराबाद टोल आ जाता है, यहां भी 50 रुपए लगता है। यानी आप चलेंगे केवल 47 किलोमीटर और भरना पड़ेगा 100 रुपए फिर से। इसलिए लोग कह रहे हैं कि जनता को लूटकर योगी सरकार मौज काट रही है, क्योंकि गडकरी के बयान के बाद से टोल पर चल रही अवैध वसूली को लेकर शिकायतों की भरमार है, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ योगी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। योगी सरकार को तो छोड़िए, केंद्र सरकार ने भी कोई कदम नहीं उठाया। लोगों का कहना है परिवहन मंत्री ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन जांच क्यों नहीं करवाई कि कहां-कहां अवैध वसूली चल रही है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर पुराने नियम में गलती हुई है तो सही करने का काम किसका है। अब सुनिए जनता की जेब काटे जाने पर सरकार की बहानेबाजी। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भावेश अग्रवाल का कहना है कि 60 किलोमीटर का नोटिफिकेशन बाद में आया है। ये नियम जो पुराने टोल हैं उस पर लागू नहीं होंगे। जो नियम बाद में आए हैं वो पहले वाले टोल पर कैसे लागू होगा
वगैरह वगैरह। वहीं बस्ती के मांडव नगर के टोल प्लाजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल पड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और जिलाधिकारी बस्ती को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस के बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर भावेश अग्रवाल ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और इस पर अगली सुनवाई होनी है। अब इस मामले में योगी सरकार की ज्यादा फजीहत इसलिए हो रही है क्योंकि टोल टैक्स का पैसा आमतौर पर राज्य सरकार को जाता है। हालांकि कुछ मामलों में यह पैसा केंद्र सरकार को भी जा सकता है। जैसे अगर कोई टोल टैक्स किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिया जाता है तो इसका पैसा केंद्र सरकार को जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों पर भी टोल की वसूली होती है, लेकिन जिन टोल प्लाजा का जिक्र इस वीडियो में हुआ उसका पैसा योगी सरकार की जेब में ही जा रहा है। यह है डबल इंजन सरकार का मजा। डबल विकास के नाम पर डबल वसूली। लोग कह रहे हैं कि यह तो मिलकर जनता को लूटने वाली बात हो गई। जब संसद में केंद्रीय मंत्री ने बोल दिया कि 60 किलोमीटर से कम पर वसूला जाने वाला सारा टोल गैर कानूनी है, तो इसे खत्म करने का काम किसका है? अब डबल इंजन की सरकार डबल सवालों के कटघरे में है। कुछ तंज भी कस रहे हैं कि इसलिए तो बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार लाओ, जिससे दोनों सरकारें मिलकर जनता को लूट सके, मिली भगत से अवैध काम चलता रहे। तभी तो सरकार देश भर से टोल कलेक्शन के जरिए हजारों करोड़ रुपए वसूलती है। अब यह अवैध वसूली दोनों सरकारों की मिली भगत से चल रही है या नहीं, इस तरह के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश में खुलेआम अवैध वसूली जारी है, वो भी खुद भारत सरकार के मुताबिक। तो अगली बार जब आप सड़क पर निकलें तो अपनी गाड़ी के मीटर का कांटा देख लीजिएगा, कितने किलोमीटर पर टोल की वसूली हो रही है। फिर उसे डीजल पेट्रोल के खर्चे से मिलाकर देखिएगा। हो सकता है कि पेट्रोल डीजल का खर्चा कम हो और टोल की वसूली का खर्चा ज्यादा, लेकिन इसके बाद भी कुछ बोलना नहीं है, विरोध नहीं करना है, हंगामा नहीं करना है, सरकार को कोसना नहीं है, बस 4 नारे लगाने हैं। पहला नारा जय श्री राम, दूसरा नारा भारत माता की जय, और तीसरा नारा थैंक यू मोदी जी, और चौथा नारा मोदी है तो मुमकिन है। फिर पेट्रोल की टंकी चेक कीजिएगा और हमें बताइएगा कि 10 लीटर अपने आप तेल आए या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।